नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजसमंद और भीलवाड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नाथद्वारा में किए श्रीनाथ जी के दर्शन। मोहनपुर से दावत खाकर लौट रहे मोटरसाइकिल और रोडवेज बस की टक्कर से 18 वर्षीय युवक की मौत। शहीद स्मारक जयपुर में चल रहा है बीएसटीसी अभ्यर्थियों का 11 अक्टूबर 2021 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मेवाड़ में राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के दौरे पर है। गहलोत ने अपने दौरे की शुरुआत नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना से की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा व कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत मंत्री उदयलाल आंजना ने किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी गहलोत ने मुलाकात की। कोविड महामारी का संक्रमण पीरियड कमजोर पड़ने पर पूरी तरह अनलॉक होने के बाद अब सीएम ने फिर से फील्ड के दौरों की रफ्तार बढ़ा दी है। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम के साथ ही प्रशासन गांव के संग शिविर का भी जायजा लेने का कार्यक्रम है, जबकि देर शाम जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में स्टेट लेवल शिक्षक सम्मान समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में गहलोत मौजूद रहेंगे। नाथद्वारा में मंदिर दर्शन के बाद गहलोत ने राजसमंद के गुड़ला पहुंचकर बादाम बाई उदयलाल जैन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। गहलोत लोकार्पण समारोह को संबोधित भी किया। खबर श्री गंगानगर के नई मंडी खड़साना से, जहां एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। विज्ञान मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शिमला छोटूराम बावरी, विशिष्ट अतिथि एसबीओ गुरुचरण सिंह संधू, दलीप साहरण, राम अवतार ने किया। संस्था प्रबंधक राजाराम गोदारा ने बताया कि प्रतिवर्ष इस विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र में प्रतिभाओं का विकास हो सके। इस विज्ञान मेले में मॉडर्न पार्किंग, इको फ्रेंडली रोड सिस्टम और सौर ऊर्जा, फव्वारा पत्ती, रासायनिक खाद, पर्यावरण प्रदूषण, रोड सुरक्षा और स्मोक हेड सैनिटाइजर आदि विषयों पर मॉडल बनाए गए और उनका प्रदर्शन किया गया। खाटू श्याम बाबा के दरबार दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। हारे के सहारे की जय जयकार लगाते मन और लगन से सब जाते हैं। वहीं खाटू श्याम के दर्शन का फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरबंस यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री विमल कृष्ण अग्रवाल, उज्जानी नगर के चेयरमैन पूनम अग्रवाल, शिव कुमार माहेश्वरी, शिवांगी माहेश्वरी, पलक माहेश्वरी, विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षक के नगर अध्यक्ष सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं उज्जानी नगर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद गो रक्षा विभाग के प्रांतीय संरक्षक अंतर सिंह यादव के विद्यालय पर गो रक्षा विभाग के प्रांतीय व जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जिला के कुछ पदों की घोषणा की गई। विश्व हिंदू परिषद गो रक्षा विभाग के उज्जानी नगर अध्यक्ष के द्वारा उज्जानी की पूरी कमेटी गठित की गई। वहीं प्रांतीय संरक्षक अंतर सिंह यादव, प्रांतीय मंत्री निर्दोष कुमार वर्मा व प्रांतीय सह सचिव वीरेश पाल तोमर व जिला प्रमुख अवनीश कुमार सिंह व जिला प्रभारी संजीव मौर्य, जिला अध्यक्ष बुंदायु अरुण कुमार मिश्रा के द्वारा जिले में देवी गुप्ता को जिला मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया। वहीं सिद्धपुरा से खबर, जहां तेलिक महासंघ जनपद कासगंज की कार्यकारिणी राकेश राठौड़, सदर विधायक सीतापुर व संस्थापक तेलिक महासंघ के नेतृत्व से गठित की गई। तेलिक महासंघ जनपद कासगंज का जिला अध्यक्ष गंगादीन राठौड़, जिला मीडिया प्रभारी हरदेश राठौड़, जिला महासचिव अनिल राठौड़ व जिला सचिव भरत राठौड़ सहित अनेक लोगों को मनोनीत किया। वहीं राकेश राठौड़, सदर विधायक सीतापुर व संस्थापक तेलिक महासंघ ने कार्यकारिणी के सभी 9 पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर व अम्बेडकर से रचित पुस्तक को भेंट किया। वह कहा कि भारत के संविधान में आस्था रखते हुए अपने अपने कार्यों की जिम्मेदारी को निभाएं। वह कहा कि अपने विद्वान महापुरुषों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तकों को भी पढ़ें। कासगंज के क्षेत्र पंचायत व गांव अहरोली के निवासी
अल्ताफ हुसैन सनोफ चांद मियां आज से करीब 4 दिन पूर्व एक किशोरी अगवा करने के मामले में आरोपी अल्ताफ हुसैन को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। उसकी पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। वहीं अल्ताफ हुसैन की मौत के बाद सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई। इसी के चलते हुए आज़ाद समाज पार्टी के व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने मृतक अल्ताफ हुसैन के परिवार वालों से मुलाकात की व उन्हें आश्वासन दिया कि भीम आर्मी न्याय दिलाकर ही रहेगी। वहीं मृतक अल्ताफ हुसैन के परिवार वाले लोगों को साथ लेकर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद कासगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपने सैकड़ों समर्थक के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद से मिले और दूसरी तहरीर भी सौंपी गई। के परिवार के साथ में क्या बात हुई आपकी? देखिए, मैं वहाँ घूमने तो नहीं गया, बेसिकली एक नौजवान की जान गई। और मेरा सवाल ये है कि चाहे वो सुसाइड से गई या वो कस्टोडियल डेथ, इंसान तो मरा है ना जी। अब जब वो इंसान नहीं रहा तो उसके लिए क्या पुलिस ने अपनी तरफ से सुसाइड किया एफआईआर लिखी? अगर पुलिस कह रही है कि भाई उसने सुसाइड किया, जो अब तक नहीं लिखी गई थी, हमारी मांग है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। मैंने एप्लीकेशन दी है जी। एक और एप्लीकेशन पे मुकदमा पंजीकृत करने की बात चल रही थी। वो मुकदमा पंजीकृत लगभग अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। यहाँ के जो एसएसपी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं ये मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा, और अगर वो नहीं कराते, क्योंकि वो एक जिम्मेदार अधिकारी, वो झूठ बोलते हैं, तो फिर हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। दूसरा, मेरी मांग थी कि परिवार को एक सरकारी नौकरी या एक संविदा की नौकरी, कम से कम परिवार का जो है रोजगार चले, क्योंकि ये 21 साल का बेटा था जो कमाने लगा था, टाइल्स का काम कर रहा था, अपने घर को चला रहा था। उसके पिताजी की हालत ऐसी नहीं है। तो मेरी बात हुई है, उन्होंने नगर पालिका में नौकरी की भी जो है ना काफ़ी विश्वास मुझे दिलाया है। जी, अगर बात की जाए जैसे मुआवजा वगैरह परिवार को इसके जी, लिए मुआवजे के लिए मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमने एडीएम के द्वारा, अभी मेरे सामने ही उन्होंने एप्लीकेशन जो है कंसिडर की है आगे कि उसके उस परिवार को मुआवजा मिले, जैसा कि तमाम जगह पे हो रहा है। क्योंकि अब मुझे लग रहा है अल्ताफ वापस नहीं आ सकते हैं। दूसरा, उनके एक छोटे भाई जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। मैंने ये भी कहा, मैं अपील भी करता था कि मुस्लिम समाज के लोगों को एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनका काम नहीं है कि वो छोटा मोटा रोजगार करें, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस बनने का भी काम करना चाहिए, सिस्टम में आना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि उसकी पढ़ाई का क्या होगा। अल्ताफ तो पढ़ा रहा था, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम उसकी पढ़ाई का काफ़ी खर्चा जो है पुलिस के लोग वहन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अल्ताफ को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कल किसी और अल्ताफ के साथ होगा। पुलिस को आदत हो गई है, चाहे लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे आगरा हो, और अब कासगंज है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो तानाशाह हो गई है। उसके लिए इंसानों की जीवन की वैल्यू नहीं है, और वो जब चाहे जिस तरह से चाहे उसको डील कर रही है। क्या आश्वासन दिया गया और किस तरह की बात हुई? आज कासगंज में जो हमारे भाई बेटा जिसकी हत्या कर दी गई अल्ताफ की, उसके लिए हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष कासगंज के चरण सिंह यादव जी, हमारे प्रभारी रामकिशोर यादव जी और धर्मेंद्र यादव बाबा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने हम लोगों को यह भेजा है। इस जो हत्या हुई है अल्ताफ की, उसके उसमें उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी बात फोन के माध्यम से अल्ताफ की मां से भी करी है, पूरा आश्वासन दिया है हम इंसाफ। वहीं कासगंज के थाना सिकंदरपुरा वेश्य के गांव तरसोई के निवासी दुर्गेश कुमार उम्र 18 वर्ष, सनोफ सुखवीर पुष्पेंद्र कुमार उम्र 15 वर्ष, सनोफ बाबूती प्रसाद जो कि अपने गांव तरसई में मोहनपुर रिश्तेदारी में दावत खाने के लिए गए थे। दोनों व्यक्ति दावत खाकर अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव तरसई के लिए जा रहे थे। तभी गांव बरी बगवास के समीप पहुंचते ही रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जहां दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां दोनों युवकों का गंज डुडवारा हॉस्पिटल सामुदायिक केंद्र में लाया गया, जहां 18 वर्षीय दुर्गेश की मौत हो गई। कुशीनगर थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत गांव सभा लीलाधर छपरा निवासी मगरू उर्फ भोलू पुत्र श्रीकांत यादव शाम करीब 8 बजे पीपरा बाजार से अपने गांव लीलाधर छपरा पहुंचे ही थे कि उक्त मगरू उर्फ भोलू से लीलाधर छपरा निवासी भरोसी यादव के घर वालों से कहासुनी होने लगी। इसी दौरान मगरू उर्फ भोलू की मारपीट शुरू हो गई। मौके के हालात को भांपते हुए मगरू उर्फ भोलू के परिवार के लोगों ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक के परिवार वालों को इलाज कराने का परामर्श देकर चली गई। परिवार के लोग उक्त घायल युवक को टेम्पो के सरकारी जिला अस्पताल पडरौना ले गए, जहां प्रथम इलाज के बाद डॉक्टर ने घायल युवक को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
शाहपुरा से खबर, जहां बीएसटीसी अभ्यर्थियों का 11 अक्टूबर 2021 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक जयपुर में चल रहा है। वहीं बीएसटी अभ्यर्थियों ने पहले भी 28 दिसंबर 2020 को रिद्धि सीधी चौराहे जयपुर में सांकेतिक प्रदर्शन किया था, लेकिन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने बीएसटीसी के हक को ध्यान में रखते हुए रीट 2021 लेवल प्रथम में केवल बीएसटी को ही पात्र मानकर 4 लाख बीएसटीसी अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की थी। इसलिए सभी बीएसटीसी अभ्यर्थी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जबकि यह मामला हाईकोर्ट जोधपुर में विचाराधीन है। इसको लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने एजी से मजबूत पैरवी करवाकर अभ्यर्थी को न्याय दिलाने की गुहार की मांग कर रही हैं। 9 नवंबर को सुनवाई में एजी से मजबूत पैरवी करवाने की बात आप तक पहुंचाने के लिए 8 नवंबर को अभ्यर्थी शांतिपूर्वक तरीके से आ रहे थे। 100 मीटर की दूरी तय करते हुए पुलिस मुख्यालय के पास रोक लिया गया, फुटपाथ पर बैठा दिया गया। प्रशासन ने सचिवालय में अधिकारियों से वार्ता करने का आश्वासन दिया तो तुरंत ही बीएसटीसी अभ्यर्थी शहीद स्मारक धरना स्थल पर वापस आ गए, जबकि प्रशासन द्वारा रास्ता जाम कर 5 बीएसटीसी अभ्यर्थियों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीएम महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो अभी बीएसटीसी और बीएड विवाद चल रहा है, इसको लेकर के आगामी 22 नवंबर को जो सुनवाई होनी है, उसमें माननीय एजी साहब को हाई कोर्ट में फिजिकल रूप से उपस्थित होकर के मजबूती से पैरवी करवा करके और हम 4 लाख बीएसटीसी धारियों को न्याय दिलवाए। धन्यवाद। भरतपुर से खबर, जहां ब्याना थाने के गांव दहगांव में मोड़ पर गोबर डालने को लेकर आपस में 2 परिवारों के बीच झगड़ा हो गया, जिससे जमकर एक दूसरे में मारपीट हुई। इसमें एक महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति को भरतपुर रेफर कर दिया, बाकी घायलों का ब्याना के राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची, वहीं जानकारी जुटा रही है। दहगांव निवासी मेघ सिंह ने बताया कि उसकी मां खेत के मोड़ पर गोबर डालने गई थी। उसी दौरान दूसरे परिवार के लोगों ने उनकी मां के साथ मारपीट कर दी। भैंसों को सानी करने गई और उन्होंने सभी लोगों ने घेर के उनको मारपीट किया है। हमारे सब घर के उग्रसेन, पूरन, रामू, प्रीति, विजेंदर, सुनीता, देवेंदर, इन सब लोगों ने घेर के मारपीट की गई है हमारे साथ। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना